अगर कोई सास या सास ससुर दोनों या फिर पति भी अपनी बहू से या बीवी से परेशान है, उनकी बहू ने घर में आने के बाद से झगड़ा शुरू कर रखा है, जरा जरा सी बात पे अगर सास ससुर को परेशान करती है और पति से झगड़ा करती है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, तो उसके लिए क्या क्या कानून दिए गए हैं ये जान लीजिए। सास ससुर के पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या सेक्शंस के अंदर वो उसकी बहू की कंप्लेंट कर सकते हैं या किन सेक्शंस के अंदर उसके ऊपर केस किया जा सकता है बहू के ऊपर, वो जान लीजिए। शॉर्ट वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है आप सब लेडीज़ के लिए या सास ससुर बुजुर्ग माता पिता के लिए जिनकी बहुएं उन्हें बहुत परेशान करती हैं या शांति से जीने नहीं दे रही हैं, उनके लिए सेक्शंस आते हैं आईपीसी के। सबसे पहला सेक्शन आता है 323 यानी 323 सेक्शंस आता है, जिसमें कि अगर आपस में कोई झगड़ा हो जाने के बाद बहू उन पे कुछ नुकसान कर देती है, उनको किसी तरह से चोट पहुंचाती है, जिसको कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बोला जाता है, जानबूझ के चोट पहुंचाना। अगर ऐसा कुछ कर देती है झगड़ा होने के बाद तो उसकी सजा 1 साल की या फिर 1000 रुपये फाइन बहू को देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सेक्शन आप लगा सकते हैं सेक्शन 324, अगर जानबूझ के उसने ऐसा हर्ट या चोट पहुंचाई है किसी डेंजरस वेपन से, जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची, जिससे कि मर्डर किया जा सकता हो, डेथ हो सकती हो इंसान की, अगर ऐसा कोई वेपन यूज़ किया है, आग के द्वारा कोई गर्म चीज़ ऐसी लगा दी है उन्हें या कोई पॉइजन दे दिया है, ऐसी कोई चीज़ वॉलेंट्री उन्हें जानबूझकर जानते हुए कि जिससे कि उनकी हत्या हो सकती है, कोई ऐसा डेंजरस वेपन जिससे कि कटिंग, खून आना, मर जाना, मर्डर हो जाना, मतलब ऐसी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किया जाता है तो सेक्शन 324 के तहत उसको सजा मिलेगी, जिसकी पनिशमेंट 3 साल और फाइन है। ठीक है। एक सेक्शन है 325, अगर पनिशमेंट इसके अंदर ग्रीवियस हर्ट की 7 साल की है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, मतलब इस तरह से नुकसान या चोट पहुंचाई जाती है बुजुर्ग माता पिता को या किसी भी व्यक्ति को, तो 325 सेक्शन चोट पहुंचाने के लिए सजा देने का है प्रावधान है, जिसके अंदर उसमें 7 साल की सजा और फाइन दोनों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 326, अगर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस मीन्स, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पिछला बताया कि 324 सेक्शन में वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, जैसे कि किसी चीज़ से धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती है, तो वो 324 सेक्शन लगेगा। उसकी पनिशमेंट 326 में है, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर किसी ऐसे धारदार हथियार से जिससे कि किसी व्यक्ति को, सामने वाले को इतनी ज़्यादा गंभीर चोटें आ जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, अगर ऐसी चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें उसको 10 साल तक की सज़ा और फाइन दोनों का प्रावधान दिया गया है। तो अगर ऐसा उनके साथ कोई ऐसा चोट हानि पहुंचाई जाती है झगड़ा होने के बाद में, अगर कोई पहुंचा देता है ऐसा, बहू करवा देती है सास ससुर को, या आपसी झगड़े में अगर कोई ऐसा करता है तो उन पे ये सेक्शंस लगेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 509 आईपीसी का 509 सेक्शन। इसके अंदर आता है कि अगर बुजुर्ग माँ बाप को बहू या कोई भी व्यक्ति, ये नॉर्मल हर एक के लिए भी है, और 509 सेक्शंस इस मामले में भी लगाया जा सकता है कि अगर आपकी बहू सास को या सास ससुर दोनों को गलत अपशब्द बोलती है, ऐसे शब्द बोलती है जिससे कि किसी स्त्री का अपमान किया जाता है, शील भंग होना जिसे मोडेस्टी को बोला जाता है, तो इस इरादे से कि उसके ऊपर गलत लांछन लगाना जिसमें आता है, बहुत गलत मिसबिहेव वाले वर्ड, गलत अपशब्द बोले जाते हैं, तो वो 509 सेक्शन उसके ऊपर लगेगा। ठीक है। इसके अंदर भी 3 साल तक का कारावास यानी सजा का प्रावधान और फाइन दोनों लग सकते हैं। एक लगता है आईपीसी का सेक्शन 294, इसके अंदर एक दूसरे को अश्लील गालियां देना आता है। अगर कोई किसी को भी, जनरली भी ऐसा होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई किसी को गंदी गालियां देने लग जाते हैं लोग, तो इसमें सेक्शन 294 लगेगा। ठीक है। इसमें अश्लील गालियां देना, इसके अंदर अगर कोई किसी को अश्लील गालियां दे देता है, कोई सड़क पे भी अगर दे देता है, पब्लिक में भी देता है, या घर के अंदर भी कोई देता है, अगर बहू सास ससुर को देती है, तो इसके अंदर आपस में रजामंदी का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें बोला जाता है, इसलिए नहीं है, प्रावधान नहीं है रजामंदी का, कि जो गालियां पब्लिकली दी गई हैं दूसरे व्यक्ति को, अश्लील गालियां या गंदी बहुत बुरी गालियां जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके अंदर कहा जाता है कि ये पूरे समाज का अपमान है, इसलिए इसके अंदर रजामंदी नहीं हो सकती है। इसके अंदर भी 3 महीने की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर घरेलू हिंसा घर के अंदर सास ससुर के साथ या सास के साथ हो जाती है, या सिर्फ ससुर, कोई भी व्यक्ति है, अगर घरेलू हिंसा बहू उनके साथ कर देती है, तो घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत एक अहम फैसला आया था, जिसके अंदर की हाई कोर्ट ने बोला कि झगड़ालू प्रवृत्ति की बहू को संयुक्त यानी ज्वाइंट
फैमिली के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको संपत्ति का मालिक, अगर प्रॉपर्टी ससुर के नाम है या पति के नाम है तो वो सास ससुर के नाम है, तो सास ससुर अपनी प्रॉपर्टी जिसमें वो रह रही है बहू, उसमें से उसको बेदखल कर सकते हैं, उसमें से उसको निकाल सकते हैं, उनके पास बिल्कुल ये राइट है। अगर मामला पति पत्नी के बीच का भी हो और सास ससुर को बीच में दखल देना पड़ गया, तब भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर उनको कोई चोट पहुंच जाती है या बहू उनकी संपत्ति पे मालिकाना हक जताने लग जाए, अगर और वो कहे कि आप इस घर से चले जाओ, तो सास ससुर को अपने घर से जाने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम पे है या सास ससुर के द्वारा खरीदी गई थी, तो भी उनके पास पूरा अधिकार है कि वो बहू को घर से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन, एक इसका अपोजिट है कि अगर आप बहू को अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, अगर वो झगड़ालू प्रवृत्ति की है और उसका डिवोर्स नहीं हुआ है पति के साथ में, तो आपको उसको एक अलग जगह लेके देनी पड़ेगी रहने के लिए। अगर वो अपने पति के साथ रहना चाहती है तो भी, और अगर पति के साथ नहीं भी रहना चाहती तो भी, ये सास ससुर या ससुराल वालों का की ड्यूटी है कि वो उसको एक अलग जगह लेकर देंगे रहने के लिए। लेकिन वो खुद अपना घर, जिसका मालिकाना हक उनका है, जिसकी प्रॉपर्टी उनके माँ बाप के नाम ही है, उनके द्वारा खरीदी गई है, वो खुद अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसके ऊपर उनका खुद का अधिकार है। अगर जैसे बहू को अगर साथ में नहीं रखना चाहते तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक रेजिडेंस ऑर्डर आता है, पास किया जाता है सेक्शन 19(1) के अंदर, ठीक है। तो उसमें उनको अलग घर देकर बहू को रखना पड़ेगा। दूसरा है, अगर सास ससुर की संपत्ति पर दावा करती है तो इसमें भी कोर्ट ने कहा है कि सास ससुर को अपनी मर्जी से शांति से जीने का अधिकार है, तो बहू उनकी संपत्ति पे दावा नहीं कर सकती है। अगर उनको चैन से जीने नहीं दे रही है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, उनके साथ गाली गलौज या मारपीट कर रही है, तो बहू को उस घर में रहने का अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसमें बहू के खिलाफ अंडर सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके खिलाफ, उसमें सेक्शन 12, सेक्शन 19 और सेक्शन 19(1)(a) के खिलाफ आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये थे आज के सेक्शंस। अगर घरेलू हिंसा सास ससुर माँ बाप के साथ में बहू की करती है या कोई भी घर में करता है, तो उनके लिए क्या क्या सेक्शंस बनते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।